निधनं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ मरणं कुतस्ते। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा करविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अपने अपने घरन की सबका को पीर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बालकृष्ण लाल की जय हो। खेरापति वाली मैया की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय 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 हनुमान गुसाही कृपा करो गुरु देव की नाहि। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई जय कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। बोलो हनुमंत लाल की जय। अकारण कर्मावरणालय भक्तिवांछा कल्पतरु तड़ुद्यत विनंदित पीतांबरधारी
बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे श्रीधाम वृंदावन से जो लाला जी पधारे हैं, हमारे कन्हैया जी ठाकुर जी, इनकी सेवा का अवसर इस दास को भी कभी कभी प्राप्त होता रहता है और ये उसी से सेवा लेते हैं जिससे लेना चाहते हैं। भैया जी के हम कार्यक्रम में जाते हैं तो भैया जी की व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो सेवा नहीं कर पाते हैं। तो 7 दिन के लिए लाला जी हमारी सेवा लेते हैं। भैया जी कहते थे, लाला अब जाको तू ही रखा, कैसे पूजन करना है, कैसे श्रृंगार करना है, अब ये जिम्मेवारी तेरी है। और लाला जी के लिए वस्त्र आदि की व्यवस्था कभी कभी हमारे कर कमलों से होती है। सेवा हमारे भैया जी करते हैं, धन भी भैया लगाते हैं, लेकिन मैं अपनी इच्छा के वस्त्र ठाकुर जी को ला कर देता हूँ। ये हमारा बड़ा भाग्य है। और आप लोगों के बीच ठाकुर जी आप लोगों पर कृपा करने के लिए पधारे, ऐसे हमारे बालकृष्णलाल ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए, मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी के इतने बड़े जो ग्राम की माँ है, और माँ का स्वभाव तो आप लोगों से हम खुद ही सुन रहे हैं, कितना पावन मैया का भाव है। यहाँ जो भी कामना लेकर जो भी आता है उसकी पूर्ण होती है। तो मैया के चरणों में बैठकर कथा कहने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। कुछ ऐसे हालात बने, लेकिन माँ का जो मन था, भैया ने हमें आदेश किया और हम कथा सुनाने के लिए बैठे। लेकिन मैया के चरणों में बैठकर कथा कहने का आनंद ही कुछ और है। हमको जब से यहाँ आए ऐसा लगा ही नहीं रहा कि गांव में जाना पड़े। यहाँ इस स्थान पर इतना अच्छा लगता है, और आप लोगों का तो गांव का स्थान है तो आप लोग आते रहते होंगे, लेकिन यहाँ बैठकर कथा कहने और सुनने का जो आनंद है वो अनुपम है। और हमारे ब्रह्मदेव बाबा की कृपा तो हम सभी के ऊपर छत्र छाया के रूप में है ही है। बड़ा सुंदर शीतल शीतल हवा और अपने ऊपर सुंदर छाया प्रदान कर रहे हैं। ऐसे हमारे ब्रह्मदेव बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज ये चतुर्थ दिवस की कथा को हम लोग प्रारंभ करें। हमारे बड़े भाई बैठे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पधारे सभी मातृशक्ति और हमारे बड़े बुजुर्ग भाई लोग, गांव से पधारे सभी सज्जन कथा श्रवण करने के लिए, सभी के हृदय में बैठे हुए उस परम ब्रह्म को प्रणाम करते हुए, और हमारे बीच में हमारे परम स्नेही बड़े भाई और मित्र के समान, और इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से पूजा पाठ के माध्यम से व्यवस्थित करते हुए हमारे संतोषाचार्य जी महाराज के प्रणाम करते हुए, हमारे चाचा जी जो बड़े परम स्नेही हैं, हम लोग चाचा जी के साथ जाते तो बड़ा कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। भैया की कथाओं में बड़ा सुंदर नाच गा करके हम लोग पब्लिक को रिझाते हैं। हमारा काम है पब्लिक को खुश करना। तो चाचा जी और हम मिलजुल करके रेणु सागर बनारस के पास में बड़ा आनंद लिया करते हैं। ऐसे परम स्नेही चाचा जी के साथ में इस कथा का हम लोग आनंद ले रहे हैं। हमारे संगीत पे और पधारे हुए भैया लोग, भानु जी महाराज बड़ा ही सुंदर पैड बजा रहे हैं, भानु भैया और ये ढोलक वाले भैया, सभी लोगों को अपना प्रेम राधे राधे सब अभिवंदन वादन करते हुए आज की इस कथा को प्रारंभ करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कथा प्रारंभ करें उसके पूर्व 2 मिनट बड़े भाव के साथ में शर्म संकोच छोड़ करके आनंद के साथ में डूबते हुए भगवान नाम का सहारा लें और आज के कथा पावन प्रसंग को श्रवण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्यामा जय हो प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय
श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी तेरी श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय हो। हरि सभी द्वारनी को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली के मेरी ओर निहार मेरी ओर निहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। तेरी लीला जगत निराली रे श्यामा जय हो। प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री हरिदास दुलारी श्री हरिदास दुलारी। श्री हरिदास दुलारी। बोलो राधा रानी की जय हो। बोलो भागवत भगवान की जय। अपने मन को एकाग्र करते हुए वही लेकर चले। सुखताल बड़ा ही सुंदर तीर्थ, एक वट वृक्ष के नीचे राजा परीक्षित जी बैठे हैं और परीक्षित जी के समक्ष भगवान सुखदेव जी बैठे हैं। अपने मन से उस दिव्य दृश्य का दर्शन करें। पास में कलकल निनादनी गंगा मैया का लहर बह रही है। सुंदर वट वृक्ष के नीचे बैठ करके सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं और कथा में सुनाते हैं पंचम स्कंद की कथा। कल आप लोग सुन रहे थे। जड़ भरत ने रघुगढ़ को बड़ा सुंदर उपदेश किया और रघुगढ़ का उद्धार किया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव स्वामी से, जो आपने 28 प्रकार के नरकों को सुनाया है, भगवान इनसे बचने का कोई साधन है क्या?
ऐसा कोई साधन हो कि जिसके करने से जो ये 28 प्रकार के नरक है ना, इनमें न जाना पड़े। तो सुखदेव स्वामी बड़ी सुंदर एक कथा सुनाते हैं 6वें स्कंद में, जिसको कहते हैं अजामिल उपाख्यान। सुखदेव स्वामी सुनाते हैं कि भगवान के नाम को लेने से अनेकों प्रकार के पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम में वो पावर है, भगवान के नाम में वो पावर है कि आपके जन्म जन्म के पापों को भगवान का नाम काट देता है। परीक्षित जी कहते हैं ऐसा कभी हुआ हो तो कृपया बताएं गुरुदेव कि भगवान के नाम को लेने से पापी से पापी व्यक्ति की मुक्ति हुई हो। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर अजामिल उपाख्यान सुनाया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कान कुब्जे ध्वजा कश्चित दासी पति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कानकुब्ज क्षेत्र में कन्नौज, जो ये कानपुर के पास में कन्नौज नाम की जगह है, वह कन्नौज में एक कानकुब्ज गोत्री ब्राह्मण भक्त अजामिल थे। बड़ा ही सुंदर उनका जीवन था, भक्त थे, भगवान की सेवा पूजा आदि कार्य करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, नित्य होम करते थे। बड़ा सुंदर उनका जीवन, पिताजी के साथ में यजमानी आदि के कार्य भी करते थे। लेकिन यहाँ सुखदेव स्वामी कहना चाहते हैं आपका जीवन कितना भी अच्छा हो, आप कितना भी ज्यादा पूजा भजन आदि करते हो, लेकिन पल भर का कुसंग आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। इस कथा से हमको सीखना यह है कि एक क्षण का कुसंग यदि हमारे जीवन में पड़ गया तो मेरा अच्छा खासा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए सज्जनों, संग को बहुत जीतना चाहिए, कभी भी दुष्ट व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। और तुलसीदास जी कहते हैं दुष्ट संग जन देहि विधाता वाते भलो नरक करवासा। दुष्ट संग जन देह विधाता तासे भलो नरकी को वासा। दुष्ट संग जन देहि विधाता तासे भलो नरक करदाता। तासे भलो नरकी को वासा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं दुष्ट का संग मिले उससे तो अच्छा है रघुनंदन, हे ठाकुर जी हमको नरक का वास दे देना। दुष्ट का संग कितना घातक होता है, नरक में कोई जाना ही नहीं चाहता है। और नरक जाने के दुख से ही कुछ लोग केवल भगवान के चरणों को पकड़े रहते, बाकी श्रद्धा नहीं होती। लेकिन डर इस बात का है कि लोग संत, कोई भी कथा प्रवक्ता 2 मिनट भी सत्संग करता है तो नरक का वर्णन जरूर करता है, नरक में जाना पड़ेगा, गलत करोगे तो। नरक में जाने के भय से लोग भगवान के चरणों को पकड़े रहते हैं, ऐसा ना हो कि नरक में जाना पड़े। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्ट का संग यदि मिले तो हे रघुनंदन, हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करना कि दुष्ट का संग ना मिले, चाहे मुझे नरक का वास मिल जाए।
अजामिल बहुत ही सुंदर ठाकुर जी की सेवा इत्यादि करते हैं। रोज हवन के लिए समिधा आदि लेकर आते हैं। तो एक दिन जंगल में समिधा लेने के लिए जाते हैं और अजामिल जंगल में समिधा लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक वेश्या का घर मिला। वेश्या के घर में जाकर के अजामिल की दृष्टि पड़ती है तो इस एक संग से अजामिल का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। वेश्या किसी पर पुरुष के साथ में बैठ करके विनोद कर रही थी, बातें कर रही थी। अजामिल के मन में भी उस वेश्या के प्रति प्रेम जागृत हो गया। अजामिल ने उस वेश्या के घर में जाकर के वेश्या से निवेदन किया, हमारे साथ विवाह करोगी क्या? तो वेश्या तो होती है धन की। तो वेश्या ने तुरंत कहा कि तुम्हारा तो विवाह पहले से हो चुका है, आप ब्राह्मण हैं, आपके परिवार के लोग, आपके घर के लोग हमको रखेंगे। तो अजामिल के मन में इतना काम प्रबल था, अजामिल ने कहा मैं अपनी पत्नी को त्याग दूंगा, आपके लिए अपने घर को भी छोड़ दूंगा। तो वेश्या आज अजामिल के साथ में अजामिल के घर में आ गई। जो अजामिल त्रिकाल संध्या करते थे, आज वेश्या ने आते ही अजामिल के पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। घर में लेकर के आए, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अब अजामिल अपनी पत्नी को नहीं, वेश्या को लेकर घर में रहता है। प्रातःकाल अजामिल उठा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने ही वाला था, बिस्तर से जगने ही वाला था। वेश्या ने पकड़ लिया और कह दिया इतना सुबह उठकर कहाँ जाते हो? रोज का उसका नियम था भगवान का पूजन आदि करने का, तो मना कर दिया वेश्या ने। तो आज अजामिल आराम से 10 बजे तक सोया। जो अजामिल प्रातः 4 बजे जगकर भगवान का पूजन करता था, वो 10 बजे तक सो रहा है। ये वेश्या के संग से हुआ। पूजा भजन सब छूट गया। जो भक्त अजामिल था वो एक भयंकर डाकू बन गया। क्योंकि जब अपना कर्म बिगड़ता है तो धर्म भी चला जाता है। अजामिल का धर्म कर्म सब कुछ बिगड़ गया। अब वो एक डाकू बन गया। क्षेत्र में डाकू के नाम से उसकी पहचान होने लगी। लेकिन आपके जीवन में किया हुआ सत्कर्म कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपको सहारा प्रदान करने के लिए संबल बनता है। अजामिल ने कुछ दिनों भगवान की सेवा की थी, गायत्री आदि का जाप किया। तो आज उसी पुण्य के प्रभाव से अजामिल के द्वार पर कुछ संत आ गए। वो संत अयोध्या से चल करके वृंदावन दर्शन करने जा रहे थे और उन संतों के आते ही अजामिल के घर का जो दोष था वो खत्म हो गया। वहां पर पवित्र वातावरण हो गया, क्योंकि संत जहां पहुंच जाते हैं वहां का पूरी भूमि शुद्ध हो जाती है, वहां का वातावरण वायु सब पवित्र हो जाती है। संतों के आगमन से अजामिल का मानो द्वार पवित्र हो गया। अजामिल के द्वारे जाकर के संतों ने आवाज लगाई, नारायण नारायण नारायण। तो अजामिल की पत्नी जो वेश्या थी वही बाहर निकल के आई और आकर के निवेदन करती है, भगवान मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं आपको अपने घर में जल के लिए भी नहीं पूछ सकती हूँ। ये किसी भक्त का घर नहीं है, ये तो एक डाकू अजामिल का घर है। वही वेश्या जिसने अजामिल को तप करने से रोका था, लेकिन संतों के सामने झूठ नहीं बोल सकी, क्योंकि जब संत सामने आ जाता है ना तो संत की जो साधना का तप का जो प्रभाव होता है उसके सामने झूठ बोल नहीं सकता है इंसान। संत का दर्शन करने के बाद वेश्या का हृदय भी पवित्र हो गया और उसने सच सच बताया कि हमारे पति कोई भक्त नहीं है, वो तो एक डाकू है। लेकिन अजामिल की पत्नी कहती है संतों से कि भगवान अब आज आप हमारे द्वारे भिक्षा के लिए पधारे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो मैं भिक्षा जरूर दूंगी। मैं अपने हाथ का भोजन नहीं करा सकती हूँ तो सूखा अन्न आपको दूंगी। और सूखा अन्न
संतों को प्रदान किया है। और संतों ने वही अजामिल के भवन में सुंदर रसोई को बनाया और रसोई बना करके संतों ने भोग लगाया। तो जो संतों में महंत होते हैं ना, जो गुरुजी होते हैं, उन गुरुजी के नेत्रों में अश्रु भर गए। जो साथ में चेला लोग थे, चेलाओं ने पूछा, गुरुजी आपके नेत्रों में आंसू क्यों आए? तो गुरुदेव कहते हैं, मैं इस दुष्ट के घर का भोजन कर रहा हूं, इसके अन्न को ग्रहण करने के बाद भी हमने इसकी बुद्धि को न बदल पाया, तो मुझे तो बहुत बड़ा दोष लगेगा। तो सभी चेला पूछते हैं, गुरुजी इतना बड़ा डाकू है, इतना दुष्ट है, इसकी बुद्धि कैसे बदलेगी? तो गुरुजी ने बड़ा सुंदर उपाय निकाला। संसार की कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, कोई भी समस्या हो, लेकिन संतों के पास हर तरह की समस्या का समाधान होता है। आज भी भारतवर्ष में जब कोई विशेष बात होती है, कुछ विशेष निर्णय लेना होता है, तो संतों की आज्ञा लेकर के लिया जाता है। जगन्नाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी, निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज से बहुत बहुत बड़े विषयों पर चर्चा होती है, उसके बाद देश में कोई बड़ा फैसला लिया जाता है। तो संत ही किसी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान दे सकते हैं। संतों ने विचार किया, ये दुष्ट जरूर है, लेकिन इसकी पुत्रों में आ सकती है। इतना सोच ही रहे थे कि रात्रि के समय अजामिल नंगी तलवार लिए हुए, सर पर काली पट्टी को बांध करके 2-4 मृगों को अपने कंधे पर, मृत मृगों को लेकर के घर में प्रवेश करता है। और द्वारे पर जब उसने संतों को देखा तो एकदम क्रोधित हो गया। अरे तुमको किसने घर में आने दिया? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि तुम इस घर के अंदर घुसे कैसे, आए कैसे? अजामिल जब डांटने लगा तो संतों ने कहा, अरे भक्त जी इतना क्रोधित क्यों होते हो? अजामिल की बात को सुनकर के अंदर से वेश्या आई। अजामिल डरता था किसी से तो केवल वो अपनी पत्नी से डरता था, और दुनिया में किसी से नहीं डरता था। सबके लिए तो बहुत बड़ा डाकू था, ऐसे वैसे साधारण लोगों का तो वो नाश्ता कर जाता था, लेकिन डरता अपनी पत्नी से था। पत्नी ने कहा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? संतों के ऊपर क्यों नाराज होते हो? तो भक्तों, अजामिल ने हाथ जोड़कर बोला, क्या आपने बुलाया है इनको? तो कहती, हाँ मैंने ही इनको यहाँ पर रोका है। तो कहती, देवी आपने रोका है तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो 2-4 दिन रोक सकते हैं। आज वेश्या के पूर्व जन्म का प्रारब्ध उदय हुआ। संतों का दर्शन करके अपने पति को जबरदस्ती पकड़कर घर में ले गई, स्नान कराया। स्नान कराने के बाद सुंदर वस्त्र धारण कराए, और वस्त्र धारण कराने के बाद में संतों के चरणों में अजामिल से प्रणाम कराया। तो अजामिल के भी कुछ पाप छीन हुए, और अजामिल से संतों ने कहा, भक्त तुम्हारे घर पर हमने भोजन किया है, कभी भी संतों को या ब्राह्मणों के अपने घर पर भोजन कराएं आप तो दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा। आप बड़ा सुंदर यज्ञ कराएं और दक्षिणा ना दें तो वो यज्ञ अधूरा रहता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, पूजा आदि कर्म करता हूं तो दक्षिणा के लोभ में आपको कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं वो कह रहा हूं जो शास्त्र कहता है, जो भागवत जी में लिखा है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। आज का समय ऐसा आ गया है कि लोग विवाह शादी आदि में तो बहुत धन खर्च कर देते हैं व्यर्थ के कामों में। ब्यूटी पार्लर में ले जाकर के दुल्हन और दूल्हा को सजाने में दुनिया का धन कमा करके बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण आपके बेटी या बेटे के विवाह में सुंदर मंगल मंत्रों का उच्चारण करता है, उसको दक्षिणा देने में हम सभी लोगों का मुंह थोड़ा लटक जाता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप
20-50 हजार रुपए का बैंड बजवा सकते हैं। किसी एक ब्राह्मण ने रात भर आपके बच्चों के लिए मंगल श्लोकों का गान किया, उसको दक्षिणा देते समय आपके मुंह पर सिकन नहीं होनी चाहिए। प्रसन्न मन होकर के ब्राह्मण को दक्षिणा देकर देखिए, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन लोगों ने मन में बना रखा है कि पंडित जी को तो दक्षिणा देना बेकार है, फालतू में लूट कर ले जा रहे हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, कोरोना के बाद भैया जी मैं अब अपनी बात ही बता देता हूं, कोरोना के बाद ऐसा कुछ समय आया कि लॉकडाउन के चलते कथा आदि नहीं हो पाई, तो कुछ विवाह के लिए छूट दी गई थी। तो एक विवाह में हम विवाह पढ़ने गए, कभी वैसे जाना नहीं हुआ लेकिन पहली बार विवाह पढ़ने गए। और वो जो विवाह पढ़ने गए बहुत अच्छे ठाकुर साहब थे हमारे यहाँ के, उनके साथ हम ग्वालियर शादी पढ़ने के लिए चले गए कि चलो भैया कुछ ना कुछ ब्राह्मण है, कुछ धन आ जाएगा। बड़ा सुंदर विवाह हुआ, पूरी रात खूब मन से विवाह शादी पढ़े, सब हुआ। जो लड़की पक्ष के लड़की के पिताजी थे वो रेलवे में बहुत बड़े अधिकारी थे, धन की कोई कमी नहीं थी, बहुत बड़े होटल में विवाह था। लेकिन जब दक्षिणा की बारी आई तो लड़की के पिताश्री कहने लगे कि पंडित जी की जरूरत ही क्या थी, हमारे गांव के पंडित जी तो थे, अब हमको ले गए थे लड़का पक्ष वाले लोग। तो थोड़ा हमको अटपटा तो लगा, लेकिन मैंने कहा ये इतने बड़े अधिकारी हैं, पढ़े लिखे, इन्हें कैसे समझाया जाए। तो हमने कहा आप ये बताइए, रात की शादी का वीडियो खोलकर देखो, मैंने किसी को गाली तो नहीं दी थी, मंत्र ही तो बोले थे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमको 2-4-10 हजार रुपए दक्षिणा दो। पंडित जी ने कहा है दक्षिणा देने के लिए तो यथाशक्ति जो आपकी श्रद्धा हो वो दक्षिणा देनी चाहिए। लेकिन बहुत विवाद हुआ, अंतिम में मैंने कहा मैं आपकी दक्षिणा अब लूंगा नहीं, क्योंकि आप जब मन से दक्षिणा नहीं दे रहे हैं तो आपकी दक्षिणा अब मैं नहीं लूंगा। तो ऐसा होता है, पढ़े लिखे धनाढ्य लोग जिनके पास धन है वो इस तरह का कर्म करते हैं समाज में, तो वो बड़ा निंदनीय है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने मेरे साथ किया, मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं, आप लोग यदि इसी तरह का व्यवहार करते रहेंगे तो जो पंडित, जो ब्राह्मण अपने बच्चों को गुरुकुल आदि में 10-10, 12-12 साल पढ़ा करके आप लोगों के बीच में लाते हैं, वो परंपरा बंद हो जाएगी। जब आप ब्राह्मण बालकों को दक्षिणा देने में आनाकानी करेंगे तो ब्राह्मण का स्वाभिमान एक ना एक दिन तो जागृत हो ही जाएगा, तो वो अपने बच्चों को ब्राह्मण नहीं बनाएंगे, पांडित्य नहीं बनाएंगे। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ब्राह्मण को दक्षिणा देते समय हमें मुंह नहीं बनाना चाहिए। संतों ने कहा हमने तुम्हारे यहाँ भोजन किया तो आपको दक्षिणा देनी चाहिए। अजामिल बोला भूतों से पूत मांग रहे हो, शर्म नहीं आ रही हो? यही क्या कम है कि आपके लोटा लंगोटा सोटा नहीं छुड़ाए, अब तक तो आपका ये सब हमारे पास होना चाहिए था। लेकिन हमारी देवी की कृपा मानो जो आपका सामान सुरक्षित है। सुबह 4 बजे जल्दी निकल जाना, दक्षिणा आप दोबारा मांगी तो खैर नहीं। संतों ने कहा भैया हमने दक्षिणा मांगी है, धन नहीं मांगा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको धन दो। पीछे से जो वैश्या थी उसने कहा सुन तो लो क्या कह रहे हैं, कम से कम संतों की बात को तो पहले सुनो, कहना क्या चाहते हैं। तो अजामिल कहता है हाँ बताइए क्या दक्षिणा देनी है। तो संतों ने पूछा तुम्हारे कितने पुत्र हैं? अजामिल बोला हमारे 9 पुत्र हैं, एक अभी गर्भ में है, महीने 2 महीने में वो भी आने वाला है। तो संतों ने तुरंत सोचा कि ये और तो कुछ कर नहीं सकता, इससे कहा जाए कि तू अखंड रामायण का पाठ कर, सुंदरकांड का पाठ कर या यज्ञ होम कर, कुछ भी नहीं करेगा। इसको तो केवल एक ही मंत्र दे दिया जाए, उसमें इसका कल्याण हो जाएगा। संतों ने बड़ा सुंदर मंत्र बताया, बोले जो 10वां पुत्र हो ना उसका नाम नारायण रख दे। नारायण नाम रख दोगे तो हमारी दक्षिणा मिल जाएगी। अजामिल ने भी सोचा 9 पुत्र हैं, किसी का चिंटू, पिंकू, रिंकू, सिंकू। आज तो टीवियों से देख देख करके कितने सुंदर सुंदर नाम रखते हैं, उनका कोई भाव नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ऐसे अनेकों नाम हैं, एक नाम संतों के कहने से भी रख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है।
संतों के कहने से नाम रखा अजामिल ने नारायण। और छोटे पुत्र में उसका बहुत प्रेम था। संत तो अपना कार्य करके वृंदावन चले गए। अब अजामिल का जो बिगड़ा हुआ जीवन था संतों की कृपा से सुधरने लगा। इसलिए आपके जीवन में कब कौन सी बात किस संत के मुख से निकली हुई, किस ब्राह्मण के मुख से निकली हुई, किस अपने से बड़े अपने से छोटे के मुख से निकली हुई आपके जीवन को बदल दे, ये कोई नहीं कह सकता है। अजामिल अपने पुत्र को खाते समय, सोते समय, बैठते समय, रात्रि में, दिन रात नारायण इधर आओ बेटा, नारायण 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 जपता रहता है। अजामिल का आज अंतिम समय आ गया। पलंग पर लेटा लेटा अपने कष्ट में पीड़ा को सहन करते करते आंखों से, नेत्रों से आंसू बहा रहा है। क्योंकि सज्जनों, जीवन में जो व्यक्ति करता है वो अंतिम समय में सारी कहानी उसको याद आती है। जैसे हम लोग किसी भी टीवी में सीरियल आदि देखते हैं ना, उसी प्रकार से जब ये शरीर मृत अवस्था को प्राप्त होता है, जब इस शरीर को छोड़कर के प्राण ऊर्ध्वगामी होते हैं, उस समय अपने जीवन का किया हुआ प्रत्येक कार्य मनुष्य के सामने टीवी की तरह चलता है। उसको सब कुछ दिखता है, केवल वो उस समय आंसू बहा सकता है और कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जब करना था तब उसने नहीं सोचा। अब अंतिम समय में भगवान की कृपा से उसको सारे किए हुए पाप और पुण्य याद आते हैं। अजामिल पलंग पर पड़ा पड़ा नेत्रों से आंसू बहा रहा है। उसी समय उसने देखा कि यमराज के दूत उसको पकड़ने आ गए। यमराज के भयंकर दूतों को देखा तो अजामिल डर के मारे मलमूत्र का त्याग करते हुए बड़ा जोर जोर से नारायण 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 नारायण, अरे बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ, ये हमको यम के दूत पकड़ के ले जा रहे हैं, इस प्रकार से कहते हैं। तभी नारायण ने तो नहीं सुना, लेकिन उन नारायण के पार्षदों ने जब अजामिल की आवाज को सुना, नारायण नारायण को सुना, तो अजामिल के पास आ गए और अजामिल के पास में आकर के यमराज के जो धर्मराज के दूत थे उनसे अजामिल को छुड़ा लिया। यहाँ बहुत ही सुंदर धर्मराज के दूतों में और भगवान के पार्षदों में सुंदर चर्चा होती है। यमराज के दूत कहते हैं, आप कौन हैं? अपना परिचय दें, हमारे कार्य में विघ्न करने वाले आप कौन हैं? तो भगवान के पार्षद कहते हैं, विष्णु का पार्षद हूं। तो कहते हैं, इसने दुष्ट ने बहुत पाप कर्म किया है, मैं इसको लेने आया था, तो तुमने क्यों रोका? यमराज के दूतों में और भगवान के पार्षदों में यह संवाद हो रहा है। ध्यान से सुने आप लोग। तो भगवान के पार्षद कहते हैं, इसने नारायण नारायण नाम पुकारा है, इसलिए इसको हम बचाने आए हैं। कहने का अभिप्राय उनका ये है कि भगवान के नाम को लेगा, उसको बचाने के लिए ठाकुर जी के दूत आएंगे, उसको यमराज नहीं लेने आएंगे। तो यम के दूत कहते हैं, इसने नारायण का नाम जरूर लिया है, लेकिन नारायण इसके बेटे का नाम है, बेटे का नाम पुकारा है, भगवान का नाम नहीं लिया है। तो भगवान के पार्षद कहते हैं, अच्छा आप ये बताइए, इसके बेटे का नाम अभी 10-20 साल पहले रखा होगा नारायण, और 10-20 साल के बाद इसका बेटा तो मर जाएगा, लेकिन नारायण नाम कभी नहीं मरेगा। ये नारायण नाम तो तभी से चला रहा है जब से भगवान विष्णु नारायण रूप में आए हैं। तो नारायण इसके बेटे का नाम हुआ या भगवान का नाम हुआ? यमराज के दूत मौन हो जाते हैं, कुछ उत्तर नहीं दे पाते हैं। लेकिन वहां से अजामिल के पास से छूटकर जब यमलोक को जाते हैं तो धर्मराज से कहते हैं कि अजामिल नामक दुष्ट पापी को पकड़ने गए, लेकर आ रहे थे तो रास्ते में हमको भगवान के पार्षदों ने रोका। तो कृपया हमें ये बताने की कृपा करें कि कैसे कैसे लोगों को यमलोक में लाना चाहिए, नरकलोक में लाना चाहिए,
और कैसे कैसे लोगों को नहीं लाना चाहिए। बड़ी काम की बात है, आप लोग ध्यान से सुने और समझें। यहाँ पर धर्मराज बताते हैं कैसे लोगों को यमलोक में लाना है और कैसे लोगों को नहीं लाना है। मैं श्लोक बोल रहा हूँ, आपको भावार्थ समझाऊंगा और सुनते सुनते आप भी अपने ऊपर देखें क्या इसके अनुकूल या प्रतिकूल हमारी स्थिति क्या है। क्योंकि सुन करके कथा को अपने ऊपर भी उतारना चाहिए। धर्मराज कहते हैं कैसे लोगों को पकड़ कर लाना है। जिव्या न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेता स्मरत चरणारविंदम कृष्णायनो नमति अच्छिरे कदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णु कृत्याम्। धर्मराज बताते हैं जिभ्या न वक्ति भगवत गुणनाम ध्येया, जिसके जीव पर कभी भगवान का नाम नहीं आता है धोखे से। दिन भर टरर 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 मेढक की तरह जीव तो चलती है किसमें, संसार की बातों में, लेकिन भगवान के नाम को नहीं लेता है। ऐसे दुष्ट को पकड़ कर लाया करो और पकड़ के नहीं, डंडे मारते हुए कोड़े मारते हुए लेकर आओ। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी पकड़कर मत लाना जो केवल भगवान का ही नाम लिया करता है, जो भगवान जिसकी जीव पर हमेशा भगवान का 2 अक्षर का नाम राम 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 रहता है। ऐसे जीव को कदापि मत लाना, कभी पकड़ के मत लाना। अगर ऐसे जीव को पकड़कर लाओगे तो भगवान विष्णु के पार्षद आपको इसी तरह से पकड़कर मारेंगे, आपके काम में रोक टोक करेंगे। आज धर्मराज ने बड़ा सुंदर सिद्धांत बताया है कि यदि आप भगवान का नाम लेंगे तो यमराज आपको लेकर नहीं जाएंगे, यदि आप भगवान को नाम को गाएंगे तो आपको भगवान के पार्षद लेने आएंगे। आइए हम सब लोग भी भगवान के नाम को बड़ी सुंदर सुंदर तालियों की सेवा करते हुए गाते हैं, उसके बाद में आगे कथा का आनंद लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो गई थी अकेली ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया। जय हो। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। श्री राधे। हो गई थी अकेली ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। गई थी अकेली ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। जय हो। श्री राधे। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया चैन चला के। नींद चुराई बंसी
बंसी बजा के चैन चुराया चैन चला के। नींद चुराई बंसी बजा के जय हो चुराया चैन चला के। नींद चुराई बंसी बजा के चैन चुराया चैन चला के। लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में। लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में। हे बांसुरी वाला मिल गया जय हो मोर वाला मिल गया। मोरे पगवाला मिल गया। मोरे पगवाला मिल गया। जय उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया ऐसा सलोना मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। तेरी माँ की चाल देखी टेढ़ा मुकुट भी देखा। तेरी बाकी चाल देखी टेढ़ा मुकुट भी देखा। और तेरी टांग वाला जय हो हरे तेरी टांग वाला मिल गया। गई थी मन में कोई नहीं था मेरे संग में। होली रंग वाला मिल गया। मोरे पंख 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 वाला मिल गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान के नाम को धोखे से भी लेने में अजामिल जैसा दुष्ट तर सकता है, तो क्या भैया आप लोग अपने मन से 2 मिनट श्रद्धा से लेंगे तो क्या नहीं तरेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भाव से कुभाव से आलस में आप कैसे भी भगवान का नाम लो, भगवान का नाम तो कल्याण ही करेगा। जो भगवान का नाम है उसका स्वभाव तो क्या है, कल्याण करना। उसी प्रकार से भगवान का नाम कल्याण करता है, जिस प्रकार से आप अग्नि को जानकर छुओ या अनजाने में छुओ आपके हाथ को जलाएगी। आप अग्नि हवन की छुओ और चाहे चिता की छुओ, लेकिन आपके हाथ को तो जलाएगी। अग्नि का स्वभाव क्या है, जलाना। उसी प्रकार से भगवान के नाम को आप कैसे भी लो, वो तो कल्याण ही करेगा। अजामिल का भगवान का नाम लेते हुए कल्याण हुआ। अजामिल ने जब अपने नेत्रों से देखा कि भगवान के पार्षदों ने किस प्रकार से यमदूतों को मार मार कर भगाया, उस दिन से अजामिल ने दुष्ट कार्य करना बंद कर दिया। गलत काम करना छोड़ करके अजामिल अब भगवान का भक्त हो गया। भगवान के सुंदर सुंदर कथाओं को सुनता है, भगवान के कीर्तन आदि को करता है। इस प्रकार से बड़े ही सुंदर भगवान के नाम की महिमा को सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। आप लोगों के समझ में कितना आया ये अब आपके ऊपर निर्भर है। कथा का सार क्या था वो हमने आपको सुनाने की कोशिश की। आगे कथा को सुनाते हैं तो कहते हैं,
कभी कभी बड़े बड़े लोगों से भी छोटे छोटे अपराध हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग छोटा कार्य कर देते हैं। यहाँ एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। इंद्र स्वर्ग में बैठ करके अपने अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। स्वर्ग के राजा हैं इंद्र, और इंद्र आराम से सिंहासन पर बैठ करके स्वर्ग में अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। उसी समय गुरुदेव पधारे। कभी गुरुदेव अपने घर में या आपके सामने पधारे तो गुरुदेव से आंख नहीं चुरानी चाहिए। या तो गुरु बनाओ मत, और गुरु बनाया है तो श्रद्धा पूर्ण रखो। इंद्र ने इतना बड़ा देवताओं का राजा होकर के इतना निंदित कार्य किया। गुरुदेव आए तो इंद्र ने सोचा कि इस रंग में भंग हो जाएगा, क्योंकि वहां तो सुंदर अप्सराओं का नृत्य चल रहा था, और गुरुदेव के आने पर मैं गुरुदेव के सेवा में लगूं, गुरुदेव को प्रणाम करूं तो सारा रंग में भंग हो जाएगा। तो इंद्र ने क्या किया, कभी कभी आप लोग भी ऐसा करते हैं, और आप करें या ना करें, क्योंकि आप तो सागर के, हमारे यहाँ के लोग जरूर करते हैं। कोई संत महात्मा गुरुदेव आ जाए तो ऐसा ना हो कि कुछ देना लेना पड़ जाए तो मुंह छुपा के भग जाते, देखते ही नहीं, ऐसे जानना कि कोई निकला ही नहीं है उनके बगल से। कभी कभी तो ऐसी विडंबना देखने को अपने गांव में मिलती है कि कोई भगवान की कथा सुनाने के लिए मंदिर पे आ जाए तो संत यदि सुंदर कथा भी सुना रहे हैं तो कथा के लिए कहते कथा सुनने आओ, तो इतने काम गिना देते हैं कि वो तो सोचते हैं हमने अच्छा किया, बाबा जी बन गए। अगर इनकी तरह ग्रस्त बनते तो इतने काम की टेंशन में ही मर जाते जितना इन्होंने बताया है। ऐसी ऐसी विडंबना है। तो कभी संतों से, ब्राह्मणों से, भगवत कार्य से, गुरुओं से नेत्र नहीं चुराना चाहिए। इंद्र ने क्या किया, गुरुदेव आए तो उनकी तरफ देखना ही बंद कर दिया। जैसे हमारे भैया जी बैठे हैं और हमको भैया जी को इग्नोर करना है, भैया जी आ जाए हम उधर देख देख करके कथा सुनाएं तो कितनी देर खड़े रहेंगे, सोचेंगे ये तो साला बदमाशी कर रहा है, अभी तक कुछ नहीं जानता था और कथा कहने लगा तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। तो थोड़ा सा गुस्सा आई गुरुदेव को और गुरुदेव खिसक लिए। जब गुरुदेव वहां से खिसक लिए, ताल बंद हुई, तबला आदि का वादन बंद हुआ, रस थोड़ा कम हुआ तो इंद्र को होश आया, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। आनंद में हम इतना भूल गए कि हमारे गुरुदेव आए जिनकी कृपा से ये स्वर्ग का राज हमें प्राप्त है, और उनको ही हमने अनदेखा कर दिया। हमने बड़ी भूल कर दी, गलती की थी। गुरुदेव ने तो कुछ नहीं कहा, गुरुदेव केवल नाराज होकर चले गए। इतने में ही दानवों को मालूम पड़ा कि गुरु कृपा खत्म, और जब गुरु कृपा खत्म हो गई तो दानवों ने आकर के स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को मार कर खदेड़ के स्वर्ग से भगा दिया। गुरु कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, अपने से बड़े का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद जब अपने सर से हट जाता है तो छोटी सी, बिल्कुल एक छोटा सा जीव भी आपको कष्ट दे देता है। और यदि गुरु कृपा आपके ऊपर हो, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ में हो, तो कितना भी बड़ी विपत्ति हो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप बिल्कुल मक्खन में से जैसे बाल निकल जाता है उसी प्रकार से निकल जाएंगे। और यदि आप गुरु कृपा से वंचित हो गए, बड़ों के आशीर्वाद से वंचित हो गए, तो आप उसी प्रकार से कष्ट में फंस जाएंगे जैसे गोबर में कोई बाल फंस जाता है। गोबर में कोई बाल फंस जाए और गोबर सूख जाए तो उस बाल को उठाओगे तो गोबर साथ में उठ जाएगा, उसी प्रकार से आप कष्टों में फंस जाएंगे। इंद्र जब स्वर्ग से खदेड़ दिए गए तो इंद्र सीधे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा गलती तो की है, उसकी सजा भी मिली है, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि देवता अपने हैं, इनको कुछ ना कुछ तो बताना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बना लो, और गुरु बना करके यज्ञ आदि कार्यों को करोगे तो पुनः आपको स्वर्ग का राज प्राप्त होगा। आपको उच्च पद की प्राप्ति करनी है तो आपको भगवान का सहारा लेना ही पड़ेगा। आपके परीक्षा फल में अच्छे नंबर आए
तो आपको भगवान का सहारा लेना ही पड़ेगा। केवल अपने बुद्धि के भरोसे यदि परीक्षा देने जाएंगे तो हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, और आप यदि अपने इष्ट के सहारे, अपने भगवान के सहारे जाएंगे तो ठाकुर जी की कृपा से आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको मेहनत बराबर करनी है, क्योंकि गीता में भी अर्जुन से भगवान कहते हैं कर्म करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे सो तस फल चाका। यदि आप कर्म नहीं करेंगे, केवल भगवान के सहारे रह जाएंगे तो भी आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आलसी व्यक्ति का भगवान भी साथ नहीं। अर्जुन को समझाते तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध के केवल तुम युद्ध करो, युद्ध के फल पर ध्यान मत दो, फल क्या होगा वो मेरे पे छोड़ो। उसी प्रकार से विद्यार्थी को पढ़ना तो बहुत चाहिए, अध्ययन पूरा करना चाहिए, मेहनत पूरी करनी चाहिए, लेकिन अच्छे नंबर आए, अच्छा रिजल्ट आए, उसके लिए प्रार्थना ठाकुर जी से करके तब वो परीक्षा देनी चाहिए। आज त्वष्टा के पुत्र को गुरु बनाया और विश्वरूप को गुरु बना करके यज्ञ करा रहे हैं इंद्र। इंद्र ने यज्ञ कराया, सारे देवता बैठ करके आहुतियां डाल रहे हैं। और जो ये विश्वरूप थे ना, ये राक्षस योनि से थे। इनके जो मामा थे ना वो राक्षस कुल के थे। तो मामा का और भांजे का प्रेम कुछ अलग होता है। भांजे के मन में आया कि 2-4 आहुति अपने मामा पक्ष को भी दिलवा दे। देवता कहाँ समझ पाएंगे, देवता तो यज्ञ में तल्लीन है। तो मंत्र बोलते बोलते कभी कभी देवताओं के साथ साथ में असुरों को भी आहुति देने लगे। इंद्र को मालूम पड़ा तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया, पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ, यजमान मैं हूँ, तो मैं जिसके लिए कह रहा हूँ उसको न करके ये दूसरे को आहुति दे रहे हैं। तो इंद्र ने अपना वज्र उठाया और विश्वरूप का सर अलग कर दिया। अब जो यज्ञ करने वाले यज्ञाचार्य थे वही खत्म हो गए, तो फिर कैसे यज्ञ हो? यज्ञ तो रुक गया, लेकिन इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र जैसा राजा जो स्वर्ग का राजा है, वो भी यदि ब्राह्मण को मार देगा तो ब्रह्म हत्या से नहीं बचेगा। उसके ऊपर ब्रह्म हत्या लग गई। अब जब इंद्र पर ब्रह्म हत्या लगी तो इंद्र पृथ्वी आदि लोकों में हर जगह बहुत भयभीत घूमने लगे, क्योंकि ब्रह्म हत्या पीछे आ रही है। जहां भी इंद्र जाता है तो ब्रह्म हत्या पीछे आ रही है। तो इंद्र ब्रह्म हत्या से बहुत डरे हुए हैं। तो फिर उनको ब्रह्मा आदि देवताओं ने ब्रह्म हत्या से बचने के लिए उपाय बताया। इंद्र को कहा कि तुम अपनी ब्रह्म हत्या को अन्य लोगों में बांट दो। अन्य लोगों में बांट दोगे तो कुछ ब्रह्म हत्या का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, तो तुम बच जाओगे। तो इंद्र ने 4 जगहों पर ब्रह्म हत्या को बांटा है। पहला भाग ब्रह्म हत्या का पृथ्वी को दिया। जब ब्रह्म हत्या का भाग पृथ्वी को दिया तो पृथ्वी ने विनती की, आप हमको ब्रह्म हत्या जैसा जघन्य पाप दे रहे हैं, तो इसके साथ में हमको प्राप्ति क्या होगी, फल क्या मिलेगा? भाई हम आपका कोई विशेष बोझा उठा करके वृंदावन ले जाएं। अभी आप कहेंगे भैया पंडित जी हमारे यहाँ से 10 कुंटल गेहूं आपको ले जाना है और वृंदावन तक पहुंचा देना, तो हम भी तो सोचेंगे 10 कुंटल ले जाएं तो कम से कम 1-8 कुंटल तो मिल ही जाएगा। ये लोग तो हमारे मन में आएगा कि हम 10 कुंटल लेकर जाएं, गिरते मरते और हमको एक दाना ना मिले तो क्या मतलब है। उसी प्रकार से पृथ्वी देवी ने कहा कि हमको क्या मिलेगा। तो इंद्र ने आशीर्वाद दिया कि तुम यदि ब्रह्म हत्या को धारण करोगी पृथ्वी देवी, तो आपको ये आशीर्वाद है कि आपके अंदर कितना भी गहरा गड्ढा खोद दिया जाए, कुछ समय के बाद वो भर जाएगा। आप में ये सामर्थ्य हमेशा बनी रहेगी कि आप अन्न प्रकट करती रहेंगी। तो पृथ्वी ने सोचा चलो थोड़ा सा पाप हम ले लेते हैं। इस प्रकार से पहली ब्रह्म हत्या का भाग पृथ्वी को दिया, दूसरा ब्रह्म हत्या का भाग वृक्षों को दिया। जो हमारी माताएं हैं ना, इनको गोंद के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक बात समझ लें आप, अपने पति देव को जो गोंद के लड्डू बना बना के रातों को खिलाती हो ना, चोरी चोरी, सास से छुपाकर, देवर से छुपाकर, थोड़ा कम खिलाओ, ताकत नहीं आती है, ब्रह्म हत्या उनके अंदर जा रही है।
गोंद को नहीं खाना चाहिए, ऐसा बताया है शास्त्र में। गोंद का सेवन करने से ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। तो जो वृक्षों में गोंद निकलता है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। पृथ्वी में जो ऊसर भूमि होती है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। लेकिन वृक्षों को इंद्र ने एक आशीर्वाद भी दिया ब्रह्म हत्या लेने पर कि तुमको कोई काट देगा तो कुछ समय के बाद आपके वहीं से फिर से पत्ते आदि निकलने लगेंगे। तीसरी जगह स्त्रियों को दिया, तीसरा भाग जो स्त्रियों को ब्रह्म हत्या का दिया, तो स्त्रियों को इंद्र ने बड़ा सुंदर वरदान दिया कि ब्रह्म हत्या धारण करने से आपको मां बनने का सुख प्राप्त होगा, आप जननी कहलाएंगे और पूरा जगत आपकी प्रशंसा करेगा, पूरे जगत में आप पूजनीय कहलाएंगे। ये माताओं को आशीर्वाद दिया। माताओं का जो ऋतुकाल का समय होता है वो ब्रह्म हत्या का समय होता है। तो उस समय कुछ माताएं जो गांवों से होती हैं, परिवारों से होती हैं, संस्कारी होती हैं, तो वो लोग मंदिर देवालय आदि में नहीं जाती हैं और नहीं जाना चाहिए, इसका थोड़ा दोष है। आजकल ज्यादा लोग पढ़ गए हैं तो सारी चीजें भूल गए हैं, लेकिन ऐसे समय में किसी माँ को मंदिर आदि देवालय में नहीं जाना चाहिए, कम से कम इतना तो करना चाहिए, भगवान को नहीं छूना चाहिए। और चौथी जगह इंद्र ने ब्रह्म हत्या को जल में दिया है। आप लोग इस बात को बड़ा ध्यान से सुने और समझें। जो जल में ब्रह्म हत्या है वो जो बुदबुदा होते हैं, फेना आदि होता है, कभी आपने नदियों में देखा होगा, तो वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्म हत्या का दोष ना लगे तो कभी भी आप जल में यदि जल का पान करें या स्नान करें तो पहले थोड़ा सा ऊपर से हाथ से इस तरह से हटा देना चाहिए। हटा करके आप पान करेंगे जल का या स्नान करेंगे तो आपको ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार से 4 जगहों पर इंद्र ने ब्रह्म हत्या को दिया। तब जाकर के इंद्र ब्रह्म हत्या से छूटे। जो विश्वरूप थे उनका वध करने पर उनके पुत्र ने सुंदर यज्ञ किया और इंद्र के वध करने के लिए एक दैत्य को उस यज्ञ से प्राप्त किया जिसका नाम वृत्तासुर हुआ। वृत्तासुर और इंद्र का भयंकर युद्ध हुआ और वृत्तासुर ने इंद्र से युद्ध करते 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 इंद्र को कईयों बार हराया। जब इंद्र अपने वज्र से प्रहार करता है तो वृत्तासुर 1-2 बार तो इंद्र को ऐरावत के सहित अपने उदर में ले जाता है, पेट में रख लेता है, खा जाता है। लेकिन इंद्र ने नारायण कवच को सुन रखा है तो नारायण कवच की कृपा से इंद्र पुनः जीवित हो जाता है। बड़ा भयंकर संग्राम चल रहा है और जो वृत्तासुर है ये एक राक्षस है, लेकिन इसने एक कार्य बहुत अच्छा किया है, इसलिए इस कथा को मैं आपको सुना रहा हूं। हमको ये कथा इसलिए अच्छी लगती है कि वृत्तासुर राक्षस होकर के भी और युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, सामने दुश्मन खड़ा है, युद्ध कर रहा है, युद्ध करते करते भगवान को याद करता है। इंद्र से कहता है 2 मिनट के लिए रुक जाओ, तुमसे युद्ध करेंगे, लेकिन थोड़ा मैं अपने भगवान की स्तुति कर लें। कहां पर? रणभूमि में खड़ा होकर के। हम लोग घर में पड़े पड़े भी खटिया पर बैठकर भी भजन नहीं करना चाहते भगवान का, लेकिन वो असुर होकर के भी भगवान का भजन कर रहा है। और क्या कहता है? अजात पक्षा एवं मातरम खगा तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियम प्रियेव व्यसुतं विषण्णा मनोर्विन्दाक्ष द्रक्षते त्वाम्। वृत्तासुर कहता है, हे भगवान, हे वाके बिहारी लाल, मैं तुमको याद करूं तो कैसे करूंगा? वृत्तासुर सोच रहा है मैं कैसे बताऊं भगवान को, मैं कैसे याद करता हूं। आप ही सोचें, कभी ठाकुर जी आपसे पूछे तो हमें कैसे याद करते हो, तो आप क्या कहेंगे? आप हमारे भगवान हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। उसी प्रकार से वृत्तासुर कहता है, अजात पक्षा, कोई पक्षी है जो अभी अभी घोंसले में जन्मा है, उसके अभी पंख नहीं निकले हैं,
अब ऐसा पक्षी केवल अपनी माँ के सहारे होता है। जब माँ चुंगा लेकर आएगी, उसके मुख में दाना डालेगी, तभी उसका पेट भरेगा। तो हे भगवान, मैं आपको उस तरह से प्रेम करूं, उस तरह से याद करूं, आपसे मेरा प्रेम ऐसा हो जैसे एक आजाद पक्षी का होता है। तो थोड़ी देर सोचा और कहता है वो तो उसका स्वार्थ का प्रेम है, क्योंकि उसको भूख लगी तो उसने अपनी माँ को याद किया। तो कहता है, दूसरा यहाँ उदाहरण देता है ठाकुर जी से, कहता है मैं जैसे नवीन गौ ब्याती है और गौ का जो बछड़ा होता है, वो बछड़ा जब शाम को दुग्ध की याद आती है तो अपनी माँ को याद करता है, रवाता है, उसी प्रकार से आपको याद करूं। लेकिन विचार करता है तो वहां भी वो स्वार्थ पाता है। कहता है कि ये भी स्वार्थ का प्रेम है, ठाकुर जी से प्रेम जरूर है लेकिन इसमें भी स्वार्थ है। स्वार्थ क्या है? बछड़े को जब भूख लगती है तब माँ को याद करता है। तो तीसरा उदाहरण देता है, प्रियम प्रियेव विसुतम विषण्णा। जैसे कोई प्रिय पत्नी अपने पति का आदर सम्मान करती है, अपने पति को प्रेम करती है, अपने पति को याद करती है, उस तरह से मैं याद करूं। तो बताया है यहाँ पर संतों ने कि कोई पति अपने घर से जब विदेश आदि कहीं दूर देश में जाकर धन कमाने जाता है तो उसकी पत्नी जब घर में उसको प्रतिक्षण याद करती है, उसी प्रकार से याद करने के लिए वृत्तासुर कहता है। बड़ा ही सुंदर यहाँ वृत्तासुर की कथा को सुनाया है। उसके बाद षष्ठम स्कंद को यही विराम किया है और सप्तम स्कंद में प्रहलाद के चरित्र को सुनाते हैं। जो ये प्रहलाद हैं, ये हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई हैं। और ये कौन है? जय और विजय है। ये भगवान के पार्षद हैं। एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि चारों भाई भगवान से मिलने के लिए बैकुंठ में गए। बैकुंठ में प्रवेश कर ही रहे थे कि अचानक सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि चारों भाइयों को